नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर दीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और यहाँ पे अगर आप साथियों देख रहे होंगे तो दिया गया है 198, 202, 211 और 227। आगे हमारा साथियों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 211, 202 और 211 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है। और 211 और 227 में हमारा कितने का आ रहा है, हमारा यहाँ पे साथियों 16 का डिफरेंस आ रहा है। अगर साथियों इस तरीके का हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो हमारा आगे क्या डिफरेंस आएगा देखिएगा। यहाँ पे साथियों जो हमारा ये 4 दिया गया है तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 9 हमारा दिया गया है, 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो अगला हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। यहाँ पे देखिए 16 दिया हुआ है। साथियों अगर हमारा इस तरीके से यहाँ पे ये इतना प्रश्न सॉल्व हो गया तो आगे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्रम से दिए गए हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो अगला हमारा कितने का स्क्वायर हो जाएगा कॉमा लगा के, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25 होता है साथियों। तो अगर हम यहाँ पे 227 में अगर 25 जोड़ दे तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा देखते हैं। 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 का हमारा 2 हो गया, हमारा आएगा हासिल 1। 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5 उतार दिया। आगे बचा हमारा 2 तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। साथियों हमारा कितना यहाँ पे आंसर निकल के आया, 252। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हमारा साथियों दिया हुआ है। आंसर नंबर बी हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। और यहाँ पे हमारा साथियों ऑप्शन में दिए गए हैं 8465, 2643 और यहाँ पे 4867। अगला हमारा दिया गया है 6243। साथियों हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारा यहाँ पे जो 3 विकल्प हैं एक समान हो एक हमारा अलग हो। साथियों अगर आप यहाँ पे देख लेंगे, हम यहाँ पे सीधा डिफरेंस करके देखते हैं क्या हमारा राइट आंसर आएगा। साथियों हम यहाँ पे पहले 84 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 65। और जब इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 7 में से 6 जाएगा, हमारा 1 आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे कितना आया साथियों, 19 आया। उसके बाद हम यहाँ पे 26 और 43 में घटाएंगे तो 43 और यहाँ पे लिखेंगे 26 और इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 जाएगा हमारा तो कितना आएगा साथियों यहाँ पे 7 आएगा। और जब हम यहाँ पे 4 में से 1 हमारा चला गया कैरी तो हमारे यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में से 2 जाएगा, हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है तो हमारा आगे भी प्रश्न ये सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 67 और यहाँ पे करेंगे 48। 17 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। इसी तरीके हम आगे भी घटाएंगे 62 और 62 में घटाएंगे 13, 43 तो कितना आएगा, 12 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पे हमारा 9 आएगा। और हमारा जब इधर 1 चला गया तो बचा कितना हमारा 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे 19 और 19 दिया गया, यानी कि हमारा कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और यहाँ पे दिया गया है 7, 25, 61 और साथियों 121 दिया गया है। अगला हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब हम साथियों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 हमारे स्क्वायर दिए गए हैं, ये हमारा 5 का स्क्वायर है और ये हमारा 11 का स्क्वायर है। साथियों हमारा इस तरीके से यहाँ पे आएगा, क्या देखते हैं देखेंगे।
साथियों अगर हम यहाँ पे 7 का क्या ऐसा करें कि हमारा अगला आंसर हमारा निकल के आ जाए, तो हम यहाँ पे करेंगे साथियों 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करके हम यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे। क्या हमारा राइट आंसर आएगा साथियों? 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में माइनस का 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। और अगर साथियों इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होता है तो हमें 25 लाना है। 25 हम कैसे लाएंगे देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब करेंगे और माइनस का 2 करेंगे। क्यों करेंगे साथियों? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस का 1 किया था तो हमारा यहाँ पे 7 आया था। इसी तरीके हम यहाँ पे -2 करेंगे। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और 27 में माइनस का 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। साथियों हमारा अगर इस तरीके से इतना आ गया तो आगे भी हमारा प्रश्न अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हमारा 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब -3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 का क्यूब हमारा होता है 64, और 64 में माइनस का 3 करेंगे तो हमारा आएगा 61 साथियों। देखिएगा यहाँ पे 61 साथियों आया है। अगर 61 आया है तो हमारा प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पे 4 हो गया तो हमारा अगला क्रम हमारा यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब हमारा होता है 125। 125 में यहाँ पे हमने यहाँ पे कितना घटाया? 3। अब हम कितना घटाएंगे? 4। जब हम साथियों यहाँ पे घटाएंगे तो 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे हमारा 12 हमारा उतर के आ जाएगा। 12 हमारा उतर के आ गया तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 121 आ रहा है साथियों। अगर 121 आ रहा है तो हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया है। अब कैसे होगा आगे ये देखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है 2, फिर हमारा दिया गया है 3, फिर हमारे यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हमारा 5 आया है साथियों। तो अगला हमारा क्रम क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब हमारा कितना होता है साथियों? तो हमारा होता है 216। और अगला अगर जब हमारा 216 होता है तो साथियों यहाँ पे क्या हमने घटाया था? हमने पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर यहाँ पे 3 घटाया, यहाँ पे हमने 4 घटाया। तो हम यहाँ पे कितने घटाएंगे साथियों? 5 घटाएंगे। जब हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 211 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में हमारा 211 दिया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है ANBOCP और DQ। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? EG, ER, EH और EF। साथियों अगर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कॉमन क्या है? ई और ई ये चारों में कॉमन है। हम यहाँ पे अब क्या हमें बताना है? GRH और F में हमें डिफरेंस बता के यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमें आंसर निकाल लेना है। कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे अगर साथियों देख रहे होंगे हमारा A दिया गया है, फिर यहाँ पे B दिया गया है, फिर यहाँ पे C है, तो यहाँ पे D है। तो अगला हमारा क्या आ जाएगा साथियों? E आ जाएगा। हमने यहाँ पे E लिख दिया। अब हमारा आगे प्रश्न कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। हमने यहाँ पे अगर E लिख दिया तो अब हमारा प्रश्न अच्छे से आगे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। देखेंगे साथियों अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो अब और अच्छे से सॉल्व होगा। N हमारा यहाँ पे दिया गया है तो N के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों? MNO। NO के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है। P के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों? हमारा यहाँ पे Q आ रहा है। P के बाद हमारा Q आ रहा है। तो अगर साथियों Q आ रहा है तो Q के बाद हमारा क्या होता है? Q हमारा होता है साथियों 17 पे, और P हमारा होता है 16 पे। देखिएगा यहाँ पे हमारे सभी क्रम से चल रहे हैं। अगर साथियों अगर क्रम से चल रहे हैं तो हमारा प्रश्न बहुत ही सॉल्व हो गया। Q के बाद हमारा आता है R, और R हमारा होता है 18 पे। यहाँ पे देखिएगा 16, 17, 18। तो R हमारा होता है कितने पे होता है? 18 पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ER। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ER हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। और यहाँ पे दिया गया है फोर्ज, फॉरगेट, फॉरगो, और यहाँ पे फॉरग्यू और फॉर्मेट है साथियों। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इस तरीके के प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, और अब जो आपका पेपर है उसमें आ भी सकता है। इस तरीके के प्रश्न देखिएगा कैसे करते हैं साथियों। यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे होंगे हमारा FOR और FOR आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये पांचों में कॉमन है। अगर FOR हमारा सभी में कॉमन है तो हम आगे अब प्रश्न हमारा और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है G, और यहाँ पे दिया गया है G, फिर यहाँ पे G और यहाँ पे G है, और यहाँ पे साथियों M आता है, यानी कि हमारा M हमारा पहले नहीं आएगा तो G आएगा। G के बाद हमारा ये अगला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है?
हमारा यहाँ पे दिया गया है ई, फिर यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे साथियों ओ है और यहाँ पे आई आता है। तो साथियों हमारा इन पहला और दूसरे से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। अगर पहले दूसरे से हमारा शुरू होगा तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा देखिएगा, ई के बाद हमारा यहाँ पे साथियों ऑप्शन खत्म होता है, नंबर खत्म होता है, यहाँ पे देखिएगा टी दिया गया है, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, पहला आएगा, फिर हमारे यहाँ पे दूसरा आएगा। साथियों अगर यहाँ पे देखेंगे पहला दूसरा हमारा हो गया तो अब हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया और हमारा आंसर भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहला और दूसरा दिया गया है। पर हम इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे फिर क्या दिया है जी और यहाँ पे भी जी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साथियों दिया गया है ओ और यहाँ पे दिया गया है आई। तो पहले साथियों क्या आता है, सबसे अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है साथियों यहाँ पे आई। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे आई। तो आई कितना होता है हमारा यहाँ पे 4 पर होता है, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगला हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला हमारा यहाँ पे साथियों दिया गया है 4 हो गया तो हमारा आएगा 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बचता है M80 फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे अगली संख्या हम यहाँ पे उतार देंगे 5। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या क्या क्रम बन क्या है, 1 2 4 3 5 और यहाँ पे भी देखिए 1 2 4 3 5 हमारा क्रम में बना हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों अगर राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको साथियों ये हमारी रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके एसएससी जीडी और आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लगे हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उन पेपरों के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करिएगा और अच्छे से करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपने रीजनिंग में कितने से कितने किए, तो हमें भी आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।